हेलो जी, नमस्कार। मैं आपको आज बहुत ही रियली बात बताने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा। तो कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनमें कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे परिवार को कमा के खिलाता है और कभी-कभी उसके मन में डाउट होता है, या तो कभी कोई व्यक्ति उसे बोल देता है कि यार अपने परिवार पूरे परिवार को केवल तू ही चलाता है, तू ऐसा क्यों करता है? तू अकेले कर। तो दोस्तों, मैं उस छोटी-सी जो ये बात है, इस बात का जब आप इस बात को डिकोड करेंगे, इस बात को अगर समझने की कोशिश करेंगे कि नहीं, एक व्यक्ति पूरे परिवार को कैसे चला पाता है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ समझ में आएगी और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। तो एक व्यक्ति जब अपने परिवार में 5-6 लोगों के परिवार या 10 लोगों के परिवार को अकेले ही चलाता है, तो दोस्त, वो जो 6 लोगों को जो ये 6 लोग या 10 लोगों के जो परिवार को चलाता है व्यक्ति ना, तो उसको ये समझ में आता है कि नहीं, सभी लोगों को मैं ही कमा के खिला रहा हूँ, मेरी वजह से ही सभी लोग खा रहे हैं और मेरी वजह से ही सब लोग जी रहे हैं। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि वो आप अकेले 10 लोगों को खिला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति और ब्रह्मांड आपके भाग्य में उन 10 लोगों का भाग्य जुड़ा है। इससे आपके भाग्य से उन 10 लोगों का भाग्य जुड़ा है और वो जो 10 लोगों को देना है, वो प्रकृति आपको अकेले देती है, यानी ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको अकेले देता है। बट हमें ये समझ में आता है कि नहीं, मेरे ही कमाने से लोगों का पेट भर रहा है, या मैं नहीं कमाऊँगा तो लोगों का पेट नहीं भरेगा। तो आप एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जानते होंगे, तो अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही खूबसूरत, तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊँगा, वो कहानी बहुत ही खूबसूरत है। तो एक बार उस कहानी का सारांश सुन लीजिए कि सारांश क्या है। अगर समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जो एक इंसान जो होता है, भाग्य और नसीब जिसे हम लोग कहते हैं कि किसी का भाग्य है, किसी का नसीब है, उसके नसीब का हम नहीं खा सकते, उसके भाग्य का हम नहीं खा सकते, और भगवान ईश्वर सबको देते हैं। तो इसी पे एक छोटी सी 2 लाइन की कोटेशन है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, अब दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो दोस्त, इसी पे मैं छोटी सी एक कहानी आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कि जब एक बार दास मलुका दास जी इसी तरह राह में चल रहे थे, तो उन्हें कोई महात्मा मिले, और जब वो महात्मा मिले तो उन्होंने पूछा, और महात्मा जी बताइए कैसे हैं? तो महात्मा जी ने बोला कि भाई, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, जैसा भगवान कर रहे हैं, जो भगवान कर रहे हैं, मैं उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ करता हूँ। तो वो कहे, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान क्या देते हैं? हर एक कार्य तो आदमी करता है, अपने से खाना बना के नहीं खाए तो क्या भगवान खिला देंगे? तो महात्मा बोले, जरूर खिला देंगे, क्योंकि भगवान सबको देखते हैं, भगवान सबका भला करते हैं। मगर दास मलुका जी को विश्वास नहीं हुआ, तो वो बोले कि ऐसी बात है तो मैं भगवान की परीक्षा लूँगा। और वो अपने घर से सुबह सुबह ही निकल गए, बोले कि मैं आज भगवान की परीक्षा लूँगा। अगर महात्मा जी बोले, अगर सच में भगवान होते हैं, अगर सच में सबके भाग्य का मिलता है, तो आज देखते हैं हमको भगवान कैसे खाना खिला देते हैं। मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा, ना पानी पीऊँगा, ना कुछ करूँगा, देखते हैं आज भगवान हमको कैसे खिलाते हैं। दास मलुका जी जंगल की तरफ सुबह सुबह निकल गए, और बहुत अंदर जाके जंगल में एक पेड़ पे बैठ गए। समझते हैं आप? पेड़, घने जंगल में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं। उसी ऊंचे पेड़ पे, एक घने पेड़ में जाके बैठ गए, जहाँ से वो दिख नहीं रहे थे, किसी को वो दिख नहीं रहे थे। वो सबको देख रहे थे, पर उनको कोई नहीं देख रहा था। जब दास मलुका जी वहाँ पे बैठ गए, तो होता क्या है दोस्त, जैसे ही बैठते हैं कुछ समय बीतता है। जैसे सुबह होती है, सुबह होने के बाद कुछ देर बाद वहाँ पे, पहले के समय में डाकू लोग होते, लुटेरे लोग होते हैं, तो वो लोग किसी गांव से लूट करके आ रहे थे, और आते आते उन लोगों को भी वहाँ पे लगभग सुबह होने को हो गई। तो वो लोग सोचे कि अब गांव से बहुत दूर आ गए हैं, तो हम लोग को भी, सभी लोग को भूख लगे, तो कुछ हम लोग बना के खा लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद अपने अपने के जहाँ जाना है वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे सभी डाकू लोग बैठकर
वहाँ पे भोजन बनाने लगे। और जैसे ही भोजन बनाते बनाते उन लोगों का भोजन जैसे तैयार हुआ और वो लोग खाने ही वाले थे, तब तक तब तक वहाँ पे उनसे भी बड़ा डाकुओं का झुंड पहुँच गया। और उन लोगों के पास सोना चांदी था, तो वो लोग सोचे कि पहले अपनी जान बचाओ, यहाँ से भाग लो, खाना तो हम लोग बाद में भी खा लेंगे। जैसे ही वहाँ पे जब डाकुओं का झुंड पहुँचा, तो वो डाकुओं को झुंड देखता कि हाँ यार, अच्छा अच्छा खाना बना है, स्वादिष्ट खाना लग रहा है, पर बनाया कौन है? तो जो डाकुओं का सरदार था वो बोला सभी लोगों को कि पता करो यहाँ पे कौन ऐसा है जो हम लोगों के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा है कि हम लोग ये खाना खाएं और इसमें जहर डाला होगा, और ये खाना खाएंगे हम लोग मर जाएंगे, और हमारा जितना सारा धन लूटे रहेंगे वो सब लेके चला जाएगा। अब उन लोगों में से कुछ लोग इधर गए, कुछ उधर गए, बट कोई कहीं नहीं मिला। जब कोई कहीं नहीं मिला तो लोग को आश्चर्य हुआ कि यार आखिर में यहाँ पे है ऐसा कौन व्यक्ति जो हम लोग के लिए खाना बना के रखा है। शायद इसमें जहर डाला होगा, हम लोग खाएंगे मर जाएगा, और हमारा जितना भी सामान रहेगा लूट के लेके चला जाएगा। उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, तब तक उसी में कोई व्यक्ति पेड़ के ऊपर देखता है। जब पेड़ के ऊपर देखता है तो उस पे ऊपर मलुकदास बैठे रहते हैं। जब बैठे रहते हैं तो जो डाकुओं का सरदार था वो आदेश देता है कि जल्दी नीचे आओ, उतर के जल्दी नीचे उतर के आओ, तुम हम लोग को जान से मारना चाहते थे। और जो मलुकदास थे उनका तो हालत ख़राब हो गया, क्योंकि वो तो किए ही नहीं थे, तो भाई कैसे वो सकारेंगे कि हाँ हम किए हैं। फिर किसी तरह करके वो नीचे आए। तो जो डाकुओं का सरदार था बोला कि जल्दी इस खाने को खाओ और खा कर दिखाओ, नहीं तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। अब वो बेचारे हो गए फेर में, यार मैं तो आज खाने को ही नहीं था, भगवान से मैं नाराज़ था, भगवान की मैं परीक्षा लेने आया था, और वन में जंगल में इतनी दूर चला आया था कि यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता है। तो बड़ी कष्ट, बड़ी दुख दुख वाली बात हुई, बड़ी कष्ट वाली बात हुई। बट नहीं खाने को राजी थे, मगर उन्होंने बोला अगर नहीं खाओगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि तुम इस खाने में जहर मिला के रखे हो बना के कि हम लोग खाएंगे और मर जाएंगे, तो तुम सारा सामान लेके चले जाओगे। तो मलिकदास बोले भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा, वो कुछ डाकू और थे, वो लोग आए थे और खाना बना के खा के यहाँ पे खाना बना रहे थे खाने के लिए, और आप लोग आए वो भाग गए। तो वो लोग बनाए, मैं नहीं बनाया हूँ। पर जो वहाँ उसमें का सरदार था डाकू का, वो बोला कि तुम मुझे ही चुतिया बना रहे हो, हम लोग को ही बहका रहे हो, तुम्हें खाना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा तो फिर जान से जाओगे तुम। बेचारों डर के मारे मलिकदास उस खाने को खाए, और सभी खाने में से उन लोगों को उनको थोड़ा 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 खिलाया गया, ताकि किसी में जहर डाला होगा तो ये पहले मर जाएगा, फिर हम लोग देख लेंगे। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। मलिकदास जी ऊपर से आए, किसी तरीके से वो खाना खाए, और खाना खाने के बाद उसी समय उनके मन में एक बात आ गई। तो उसी समय वो बोले कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो दोस्त कहने का तात्पर्य है, मतलब यह है कि अगर आप ज़िंदगी में कमा रहे हैं, अपने परिवार में अपने परिवार को चला रहे हैं, तो कभी मत सोचिए कि नहीं मैं ही कमा रहा हूँ, मेरे पास इतना धन आ रहा है। एक और कहानी है, मैं उसको अगली वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये मत सोचिए कि नहीं मैं मेरे कमाने से सभी लोग का पेट भर रहा है, नहीं भाई, उसके भाग्य का भी आपके ही भाग्य में मिल रहा है। क्योंकि आप देखे होंगे किसी किसी के घर में कुछ विकलांग वो लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरे जीवन भर भी नहीं कमाते हैं, फिर भी उनको जीवन भर खाने को मिलता है। बात समझने की कोशिश करिए। खाने को इसलिए मिलता है कि भगवान अगर उनके घर में कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है ना, तो उसके भाग्य का उनको उसको देता है, यानी पहले इनको न देकर उनके भाग्य का पहले उनके भाग्य में जाता है, उनके भाग्य से फिर इनको मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जीवन में अगर आप ऐसा कभी सोचते हैं अपने माँ बाप को लेकर, अपने भाई बहन को लेकर, या अपने परिवार को लेकर, तो ऐसा कभी मत सोचिए। क्योंकि अगर ऐसा सोचेंगे परिवार में कि मेरे वजह से परिवार चल रहा है, मेरे वजह से सभी लोग खा पी रहे हैं, या मेरी वजह से सभी लोग जी रहे हैं, मैं नहीं करूँगा तो कभी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। क्योंकि सबके अगर आप वही करना छोड़ देंगे तो आपको आना भी कम हो जाएगा। अगर आप वही सेवा करना छोड़ देंगे मन से, तो आपको आना भी कम हो जाएगा, और वही सेवा अगर मन से करते रहेंगे तो लगातार आपको उनके भाग्य का आपके भाग्य में जुड़ कर आता रहेगा,
और आप पूरे परिवार को अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।